मेरा नाम मोहम्मद मंज़र हुसैन अंजुम है। मैं इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ और इस साल मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में 125 रैंक की प्राप्ति की है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। मैं 2017 में आया था इस प्रिपरेशन में। 17 में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे प्रीलिम्स नहीं निकला था। 18 में भी दिया तो प्रीलिम्स नहीं निकला। तो वो एक टाइम था जब मुझे बहुत ज़्यादा जो प्रेशर फील करना पड़ा, जब आप लाइफ में कभी फेल नहीं हुए हैं एज एन एग्ज़ाम एंड 2 बार लगातार आप प्री में फ़ेल कर रहे हैं। तो फिर घर वालों का रहा कि क्या पता बेटा ये नहीं होगा। मेरी जो अर्ली एजुकेशन हुई है क्लास 10th तक की, वो यहीं इस्लामपुर से ही हुई है। हालांकि जो 5th क्लास की एजुकेशन है वो डिफरेंट स्कूल्स में हुई है, लेकिन 6 से 10th तक की जो एजुकेशन है वो यहाँ की एक स्कूल है द स्कॉलर, ये आईसीएसई बोर्ड से एक स्कूल है, वहाँ से हुई है। उसके बाद मेरी 11th एंड 12th एएमयू से हुई है, जो सैयद हामिद स्कूल है जो वहाँ से हुई है। तो उसके बाद मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ा हूँ, जो मेरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एक बीटीएमटी डुअल डिग्री के थ्रू सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से हुई है। एंड उसके बाद मैंने थोड़े टाइम जॉब किया था, जो कैंपस के थ्रू ही सेलेक्ट हुआ था, एक प्रोग्रामर एनालिस्ट के तहत मुंबई में। एंड फिर जब 2017 का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्ज़ाम को, फिर तब से प्रिपेयर कर रहा हूँ। जो यूपीएससी हम लोग सोचते थे कि यहाँ गांव से भी कि यूपीएससी कुछ कोई चीज़ है, पता नहीं था क्या चीज़ है। लोगों ने जो सुना था वो आईपीएस सुना था, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में ही एक दूर के रिलेटिव है, वो आईपीएस रहे हैं 1989 बैच से। तो उनको देखते थे, उनको देख के लगता था कि हाँ ये कोई चीज़ है जो करी जा सकती है। एंड मीनवाइल मेरे फादर जो थे उनका भी बोलना होता था कि आईएएस जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ऐसे लोग आईएएस बनते हैं, कहानियाँ सुनाते थे बचपन में। एंड लगता था कि ये चीज़ करी जा सकती है, लेकिन कमिंग फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, जो रूरल बैकग्राउंड से हम लोगों का ये हिम्मत नहीं होती कि ऐसा चीज़ कुछ ड्रीम करें। तो ये लगा कि पहले जो कुछ कर रहे हैं उसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो 10th से शुरू किया, उसमें पढ़ाई करने का कोशिश किया, अच्छे से मेहनत करी, तो माशाल्लाह 10th में अच्छी रिज़ल्ट मिली। फिर 11th एंड 12th के लिए 2 जगह अप्लाई किया था, जामिया एंड एएमयू, एंड एएमयू से करने का मौका मिला 11th एंड 12th। फिर हुआ कि आईआईटी जाते हैं, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन लेते हैं। तो एक था कि अपने पैरों पे पहले खड़े हो जाते हैं, फिर अगर मौका मिला तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाएगी। तो वहाँ गए, जब जॉब सिक्योरिटी लगा कि अब जॉब सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम नहीं है, फिर जाके यूपीएससी की तैयारी में गया मैं। मेरी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मैंने थोड़ा अपने बैकग्राउंड से हट कर लिया था, ज्योग्राफी लिया था। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे उसके लिए क्लासेस लेनी पड़ी थी। तो हमारे सर हैं शब्बीर सर, वहीं दिल्ली में, तो उनके गाइडेंस में मैंने ऑप्शनल प्रिपेयर किया था। जब मैंने डिसाइड किया कि इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, तो बहुत कम आइडिया था कि ये एग्ज़ाम क्या है, कितने लेवल्स पे हैं, क्या पढ़ना है, क्योंकि वाकई में बहुत कुछ है पढ़ने का। एंड मेरा जो बैकग्राउंड है वो मोस्टली इंजीनियरिंग साइड में था, तो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं था। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैं जब प्रिपरेशन में गया तो एक वर्ड सुनने को मिला मुझे कि एंटी इनकम्बेंसी, एंड मुझे उस टाइम उस वर्ड का मतलब नहीं पता था। एंड मेरे जो शब्बीर सर है, जो बताया मैंने ज्योग्राफी में, तो वो हमेशा बोलते थे कि जब प्रिपरेशन करो तो प्रैग्मेटिक होके करो, एंड मुझे उस वर्ड का मतलब नहीं पता था। तो ये वाकई में एक स्ट्रगल था चीज़ों को समझना, एंड इस चीज़ को वर्क करने में थोड़ा टाइम लग गया। एंड मुझे लगता है जो शुरू के जो 2 साल जो मेरा नहीं निकला ये एग्ज़ाम, ये इस वजह से नहीं निकला क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक बेस नहीं था मेरा इस फील्ड में। तो वो बेस बनाने में मुझे 2 साल लग गए, एंड जब वो बेस बन गया तो फिर रिलेटिवली ये एग्ज़ाम थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी हो गया। ये बोलूँगा जो मेरी अर्ली एजुकेशन है वो उसमें बहुत बड़ा रोल है मेरी फैमिली का। मीनवाइल जैसे काफ़ी टाइम मुझे ये लगा था कि शायद एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, शायद एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो 2 रीज़न्स थे, एक तो यहाँ पे माहौल नहीं था जो पूरे गांव में है, दूसरा थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि शायद एजुकेशन कंप्लीट ना हो पाए, शायद 10th तक भी ना पढ़ पाऊँ। बट मेरे फादर थे,
उनका हमेशा एक चीज़ कहना था कि लाइफ में जो एसेट होता है वो एजुकेशन सबसे बड़ा एसेट होता है, वो आपसे कोई ले नहीं सकता, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो वो उन्होंने हमेशा उस चीज़ पर फोकस रखा एंड ट्राई किया कि हमको जो बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हो वो मिल सके, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे सारे भाई बहनों सबको। तो उन्होंने ट्राई किया कि बेस्ट एजुकेशन मिल सके। तो ये यहाँ पे जो है सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरी फैमिली का। उसके बाद 11th हुआ, 12th हुआ, तो वो सब सही रहा। फिर जब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में मेरे फादर का देहांत हो गया, तो ये बात है 2012 की। तो उसके बाद से मेरी मम्मी जो है वो लाइक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ में एंड एक प्रेशर था खुद पे कि घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ एंड जॉब करनी चाहिए, एक प्रेशर था खुद पे। बट जो मम्मी है उनका रहा कि अगर तुम्हें करना है ये चीज़ तो कर सकते हो। जब जॉब छोड़ रहा था मैं तो थोड़ा रिजर्वेशन था उनके मन में कि जॉब छोड़ रहा है, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट बैक ऑफ द माइंड उनका ये था इसका मन है, इसको करने दिया जाए। तो उसके बाद भी उन्होंने सपोर्ट किया मुझे एंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है घर से। जब मैं जॉब में था तो ऐसा था कि सेटिस्फाइड था जॉब से एंड लगा कि इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर जॉब में था एंड जॉब पे भी सही कर रहा था। तो यूपीएससी करना चाहता था लेकिन तब हिम्मत नहीं थी इस टाइप से। तो हुआ क्या कि उस टाइम मेरे जो रूममेट है वो प्रिपेयर करने लगा सीधे कॉलेज से जाके। तो उसका उस साल प्रीलिम्स निकला। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया कि ये जो एग्ज़ाम है इसको तुमने क्रैक किया तो कैसे किया, क्या क्या। एंड उस टाइम बहुत ही लोगों से बात करनी पड़ी, बहुत, क्योंकि मेरे इमीडिएट कांटेक्ट में कोई ऐसा नहीं था, कोई सिविल सर्वेंट जिससे मैं बात कर सकूं, जिसे मैं अप्रोच कर सकूं, जिससे गाइडेंस ले सकूं। तो और वो जो थे वो पहली बार एग्ज़ाम निकाले थे, तो उस टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर बहुत ज़्यादा लोगों से बात करनी पड़ी और घर वालों को थोड़ा बताने में कि जॉब छोड़नी है। तो थोड़ा सा वही चैलेंज था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं रहा है। बट घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे हर एक डिसीजन के लिए। ये प्रेशर रहा है आई वुड से कि गार्जियन नहीं है, सबसे बड़ा हूँ एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। बट ऐसे सिचुएशन में लाइक मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है और रिलेटिव्स का मेरे बहुत सपोर्ट रहा है। स्पेशली मेरे जो अंकल हैं, जो खालू हैं रब्बानी साहब, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। तो ऐसे इसमें आई थिंक उनका ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंड ये चीज़ कभी भी मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मुझे कभी सपोर्ट करना पड़ेगा इस तरह से अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो। एंड उन्होंने हमेशा यही चाहा कि मेरा ध्यान जो है इन सब चीज़ों में ना भटके एंड पढ़ाई में ही रहे। जैसे ये चीज़ अक्सर बोला जा रहा है अभी कि उत्तर दिनाजपुर के पहले आईएएस हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे लगता है ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और 1952 के अराउंड ही बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है एंड तब से एक भी सिविल सर्वेंट यहाँ से आईएएस एज एन आईएएस वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है ना सुनने में, ना पूरे हिस्ट्री के लिए इस डिस्ट्रिक्ट के। तो मेरा मैसेज ये है कि आप लोगों की तरह मैंने भी यहीं से अपनी अर्ली एजुकेशन किया है एंड आप लोगों के जैसा ही फैमिली बैकग्राउंड मैं भी शेयर करता हूँ। तो आप लोग जो है थोड़ा ड्रीम देखना चालू कीजिए, अभी शुरू कीजिए। आप लोग ड्रीम देखिए एंड उनको अचीव करने के पीछे लगिए। और जिस फील्ड में भी आप लोग हैं, आप लोग ट्राई कीजिए कि उस फील्ड में आप लोग एक्सेल करें। एंड यहाँ पे जैसे बहुत मैंने देखा है, डॉक्टर इंजीनियर सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो इंजीनियरिंग कर लीजिए, और अगर बायो में अच्छे हैं तो डॉक्टर कर लीजिए। उसके अलावा भी और भी प्रोफेशंस हैं, तो आप उनमें एक्सेल करिए एंड कोशिश करिए कि आप लोग अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ें, सबसे अच्छा करें।